हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि सामान्य अध्ययन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है कि पंच प्रयाग में अलकनंदा नदी किस नदी के साथ मिलकर विष्णु प्रयाग बनाती है। देखिए, अलकनंदा जो नदी है वह विष्णु प्रयाग बनाती है। किसके साथ मिलती है? तो विष्णु प्रयाग यहाँ पे धौली गंगा के साथ। ठीक है, धौली गंगा जो है ये धौली गंगा के साथ मिलती है। तो धौली गंगा के साथ जब मिलती है तो यह नदी जो है यहाँ पे बनाती है क्या? विष्णु प्रयाग। चलिए नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भारत में सबसे पुरानी वलित पर्वत जो श्रृंखला है वो कौन सी है? तो यहाँ पे अरावली जो है, अराव अरावली जो है वो सही हो जाएगा। अरावली जो है वह वलित पर्वत श्रृंखला जो है बनाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए, लंबी नदी और चौड़ी नदी में अंतर है। देखिए, अगर लंबी नदी अगर पूछेगा एग्जाम में, अगर लंबी नदी पूछता है तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है एक सॉरी नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो चलिए, थार रेगिस्तान है, सब लोग को पता होगा लगभग, मुझे जहाँ तक पता है। अटाकामा रेगिस्तान, गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। ठीक है, ये लो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, लोकटक झील किस राज्य में है। देखिए, लोकटक झील जो है उड़ीसा में है। ठीक, सॉरी, मणिपुर में है लोकटक झील। चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। ठीक है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए, शोक, बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक क्यों कहा जाता है ये बात आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि कोसी नदी जब उफान पे आती है तो कोसी नदी के कारण ही पूरे बिहार में पानी जो है जल जमाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और कोसी नदी एक ऐसी नदी है जो बिहार को एकदम मतलब तबाह कर देती है। तो यह कोसी नदी जो है शोक नदी के नाम से जानी जाती है। वायुमंडल, देखिए यहाँ पे वायुमंडल जो है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। देखिए, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में समान तापमान होता है, जिसके कारण यह यहाँ पे इसी मंडल में वायुयान भी चलते हैं। समताप मंडल। क्षोभ मंडल में, देखिए यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो क्षोभ मंडल है। तो क्षोभ मंडल में बारिश और मौसमी संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि स्वेज नहर किस देश में स्थित है। स्वेज नहर जो है वो मिस्र में स्थित है। स्वेज नहर यह बहुत ही स्वेज नहर ही ऐसा सबसे मतलब व्यस्ततम कहा जाए, सबसे ज़्यादा जैसे बिजी रहता है इंसान उसी तरह से व्यस्त ये नदी रहती है। सबसे ज़्यादा नहर जो है व्यस्त रहती है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है इसी नदी के माध्यम से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। देखिए, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र मतलब आप जो सबसे ज़्यादा पौधों की संख्या है या मतलब जंगल हैं वो मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करती है। देखिए, भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वह हमारा है बांग्लादेश के साथ, जबकि पाकिस्तान से सेकंड नंबर पे चाइना है, थर्ड नंबर पे पाकिस्तान है, फोर्थ नंबर पे नेपाल होगा और फिफ्थ नंबर पे 106 किलोमीटर अफगानिस्तान होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी, यहाँ पे अनाईमुड़ी। ठीक है, हमने यहाँ पे सही उत्तर भी लगा रखा है इसलिए ताकि पीडीएफ में आपको अगर कोई भी अगर दिक्कत हो, मेरे अगर साउंड अगर क्लियर ना जा रहा हो तो उसमें आप लोग पीडीएफ में भी देख सकते हैं। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है। देखिए, केरल में, दक्षिण भारत में केरल में सबसे पहले मानसून आता है वहीं पे, और उसके बाद से पूरे भारत में आता है। नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो लोनार झील किस राज्य में स्थित है। लोनार जो झील है वो महाराष्ट्र में स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, कौन सी नदी दक्कन पठार से नहीं बहती है। देखिए, दक्कन पठार से नहीं बहती है, तो यहाँ पे है जो दक्कन पठार से नहीं बहती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा गंगा, क्योंकि महानदी कावेरी और गोदावरी ये तो नदियां हैं जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, तो यहाँ पे बहती ही हैं। माउंट एवरेस्ट जो है वो किस देश में स्थित है। देखिए, माउंट एवरेस्ट अपना जो माउंट एवरेस्ट है भारत से सटा हुआ है, ये है नेपाल में स्थित है। यहाँ पे नेपाल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे नेपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। जलप्रपात मतलब झरना। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल कुचिकल जलप्रपात। ठीक है,
कुचिकल जलप्रपात। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। अपना एशिया भारत में, एशिया महाद्वीप में आता है। चाइना आता है एशिया महाद्वीप में। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? देखिए 10 डिग्री चैनल जो है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 डिग्री जो चैनल है यहाँ पे, ये 10 डिग्री जो चैनल है ना, यही चैनल है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो आइलैंड है इसको अलग करते हैं। भाई ये केंद्र शासित प्रदेश है हमारे, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए संसार की मतलब विश्व की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है। सबसे लंबी नदी विश्व का नील जो नदी है वह सबसे लंबी नदी है। अमेजन का तो जंगल है, सबसे बड़ा जंगल है। ये विश्व मतलब धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा जो है यही है। और ये यांगसी जो है ये चीन में, चीन की नदी है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी रेखा? भाई कर्क रेखा। कर्क रेखा 8 राज्यों को काटती है। मित्र पर गमछा चार ट्रिक है, मिजोरम से शुरू होती है। ठीक है। सिलिकॉन वैली कहाँ है? सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटका में। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का देखिए सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? देखिए ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी कहा जाता है, ओशिनिया भी कहा जाता है। और इसी महाद्वीप में जो है एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने, सुंदरवन किस प्रकार के वनों का उदाहरण है? देखिए सुंदरवन, सुंदरवन जो है वो मैंग्रोव वन का उदाहरण है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है मौसम जो है समान रहता है। और सुंदरबन का जो डेल्टा है ना वो पश्चिम बंगाल के, आप लोग जानते ही हैं, जो नदी जाती है यहाँ से, गंगा, फिर उसके बाद से ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, वहीं मिल करके फिर सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। ठीक है। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? देखिए आप लोग, ये इंपॉर्टेंट हो सॉरी, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल जो झील है ना, यहाँ पे बैकाल झील, ये विश्व की सबसे गहरी झील है। भाई क्वेश्चन कई बार ग्रुप रेलवे के एग्जाम में तो बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए और जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? सभी लोग जानते हैं, असम का डिगबोई। ठीक है। असम का डिगबोई जो क्षेत्र है ना वह भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? देखिए पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो स्पाइस स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है वो केरला है। ठीक है, केरल। नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन के नाम से किससे संबंधित है? कौन किस क्या संबंधित है? नीली क्रांति। देखिए जल कैसा होता है? नीला होता है। नीला में क्या होता? नीले जल तो नीला होता है ना, और जल में ही तो मछलियां रहती है, जिससे मत्स्य उत्पादन संबंधित है। नीली क्रांति से मत्स्य उत्पादन संबंधित है। जो लंबी संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, देखिए लंबी पूछा है, बड़ी नहीं पूछा है, लंबी पूछा है। तो लंबी में क्या आएगा? एंडीज पर्वत श्रृंखला आएगा। ठीक है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और यहीं पर एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये क्यों लैग कर रहा है? भाई मेरा मोबाइल थोड़ा डिस्टर्ब है, इसलिए मैं मोबाइल से ही वीडियो बनाता हूँ ना, इसके वजह से थोड़ा दिक्कत है यार। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सबसे निकटतम भाई बुध है, सब लोग जानते होंगे। बुध है, उसके बाद से शुक्र आता है, उसके बाद से पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति आती है। ठीक है, ऐसा क्रम है। भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए चाय का उत्पादन असम के अलावा और कोई राज्य आपने सुना है कभी तक? अभी तक तो अभी तक असम ही में ही सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? चिनाब। चिनाब कहाँ है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। रावी पंजाब के आसपास का क्षेत्र है। रावी चिनाब जम्मू कश्मीर में भी है थोड़ा। रावी सॉरी, सतलुज है। सतलुज का जो है ये भारत का नहीं है।
इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है सतलुज का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। रेतीली मिट्टी पाई जाती है मरुस्थलीय क्षेत्र में, मतलब बालू, बलुई मिट्टी होती, मतलब बालू उसमें होते हैं, रेत की जैसे जो मिट्टी। गंगा नदी का कौन सी सहायक नदी पठारी भाग से निकलती है। देखिए गंगा नदी का जो है, कौन सी नदी पठारी भाग से निकलती है। गंगा नदी का कौन सी सहायक पठारी भाग से निकलती है, ओ सोन नदी। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला जलडमरू कौन सा है, तो मैगलन की जो मैगलन जो संधि है, जलडमरू मध्य है, मतलब ये इसको कहा जाता है संधि कहा जाता है, ठीक है। मलक्का की जल संधि आप लोग जानते हैं, बेरिंग की जल संधि जानते हैं, बेरिंग जल संधि कहाँ है, बेरिंग तो अलास्का वाला है ना, और जिब्राल्टर मैगलन तो ये हो ही गया। इसी में मैसेज भी आ रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। भारत में किस प्रकार की वनस्पति सबसे अधिक पाई जाती है, देखिए सबसे अधिक पाई जाती है भाई उत्तर प्रदेश में। यह वन थोड़ा मतलब कम पाया जाता है, सब ठीक है, लेकिन उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं ना, यह पाए जाते हैं पूरे भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन तो उत्तर प्रदेश में शायद पाया जाता है, मुझे नहीं पता है इसके बारे में यार। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय भाग कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय भाग अरब प्रायद्वीप, ठीक है, अरब क्षेत्र का जो है अरब प्रायद्वीप है। लक्षद्वीप का निर्माण किस प्रकार हुआ है, देखिए लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है, ठीक है, उसके अभी तो द्वीप के रूप में है ना, द्वीप तो प्रवाल भित्तियों से ही बना होगा। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कोयना, कई बार पूछा गया है। कोयना, कोयना बांध किस राज्य में है, कोयना बांध जो है वो महाराष्ट्र में है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे हम लोगों का कालाहारी रेगिस्तान, ये इंपॉर्टेंट है। कालाहारी, कहाँ के लोग काले काले होते हैं मेरे भाई, अफ्रीका, अफ्रीका के लोग कलुआ होते हैं, और कलुआ लोग कहाँ होते हैं, कालेहारी कालाहारी रेगिस्तान में। किस महाद्वीप से संबंधित था कलुआ, ठीक है, याद रखिएगा भाई। भारत की ज्वालामुखी पर किस कारक का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, तो भारत की ज्वालामुखी पर किस कारक का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, आप लोगों को पता है मानसूनी हवाएं यहाँ पे पछुआ पवन दो मतलब बहुत ही फेमस हैं, और दक्षिण भारत से तो मानसून आता है, हिमालय पर्वत है इधर, तो बहुत सारी मानसूनी हवाओं की वजह से ये सब पूरी घटनाएं जो है, जलवायु परिवर्तन होता है यहाँ भारत में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है, तो माजुली तो ब्रह्मपुत्र में है, लोहित नदी और माजुली नदी ये सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र देखिए इसमें गंगा गंगा तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र, ये दो नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया जाता है, आप लोग तो पढ़े भी होंगे, मैं तो कभी नहीं पढ़ा भाई, फिर भी पढ़ा रहा हूँ। सूर्य के चारों ओर ग्रहों के घूमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आप बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, परिक्रमण कहते हैं। देखना परिक्रमण और परिभ्रमण में अंतर होता है, घूर्णन अलग होता है, अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं, और परिक्रमण उसे कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर ग्रहों के घूम रहा, अगर ग्रह घूम रहे हैं तो उसको परिक्रमण कहेंगे, ठीक है, और परिभ्रमण किसको कहेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, थोड़ा देखते हैं कौन कौन कितना पढ़ा है, कितने लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। भारत में दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी किस चट्टान से बनी है, तो ये बेसाल्ट से बनी हुई है, ठीक है, बेसाल्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बेसाल्ट की बनी हुई है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, ग्रेट बैरियर बैरियर रीफ स्लैश हो जा भाई, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया वाला क्षेत्र है। कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है, तो देखिए कर्नाटका और तमिलनाडु, आपको पता है ना कर्नाटका से ये नदी निकलती है, तो कर्नाटका और तमिलनाडु से संबंधित विवाद है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, किस भारतीय राज्य के तट क्षेत्र तट रेखा सबसे लंबी है, गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, भारत के भारतीय की तट रेखा जो है ना, तट रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है दक्षिण भारत में। कोई नहीं है राज्य, विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है, अमेजन, ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा वन पूछा है, वर्षा वन मतलब सबसे ज्यादा बारिश यही होता है,
अमेजन के जंगल में। पैंगोंग त्सोस झील, ये है लद्दाख में, ठीक है। इसी पर तो थ्री इडियट फिल्म का वो क्या हुआ था, शूटिंग वगैरह हुआ है, जिसमें आमिर खान है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो गोबी रेगिस्तान, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी रेगिस्तान, कालाहारी अफ्रीका में है। भारत में साइलेंट वैली, अभी बताया मैंने, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? सॉरी, ये तो केरल दे रहा है। कर्नाटका और केरल, हाँ केरल होगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम। किस देश को हजारों झील की भूमि कहा जाता है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत झील है। फिनलैंड में, फिनलैंड में हजारों झील की भूमि कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य, देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में। डोलड्रम्स क्या है? डोलड्रम्स क्या है? भूमध्य रेखा के पास निम्न वायुदाब क्षेत्र है, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर बना है भाई, कृष्णा नदी पर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बायरन द्वीप कहाँ स्थित है? बायरन द्वीप, बायरन द्वीप मतलब अंडमान निकोबार। अभी ऊपर बताया था मैंने, अंडमान और निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल, कौन सा चैनल अलग करता है? अटलांटिक महासागर का आकार क्या है, कैसा है? अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? यस। आप लोग वर्ल्ड मैप जब देखेंगे तो उसमें यस आकार का अटलांटिक महासागर बनता है। माजुली द्वीप, माजुली को दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? काली मिट्टी, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत और अटलांटिक। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर बनाया गया है, ठीक है, सतलुज नदी बनाया गया है भाखड़ा नांगल परियोजना। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को। भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी के बीच कितना अंतर है? 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपरियर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल, कुचिकल जलप्रपात कहाँ है? कुचिकल जो है कर्नाटका में, कुचिकल जो है वो कहाँ है? कर्नाटका में स्थित है मेरे भाई। किस ग्रह को भोर का तारा, ग्रह भोर का तारा, शाम का तारा, भोर का तारा और शाम का तारा किसको कहा जाता है? शुक्र को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। NH-44 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग। देखिए सबसे बड़ा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये याद रखिएगा। सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ये भी याद रखिएगा। सबसे लंबा कौन सा है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा लंबा एक ही होता है, NH-44। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका। सहारा का रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान इंडिया में। भारत में किस राज्य को राइस बाउल ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़, राइस बाउल ऑफ इंडिया का मतलब आप समझते हैं? मतलब चावल का कटोरा किसको कहा जाता है? ये तो पश्चिम बंगाल था ना, ये पश्चिम बंगाल होगा मेरे भाई, इसको पश्चिम बंगाल कर लेना, ये गलत है, छत्तीसगढ़ नहीं होगा। राइस बाउल ऑफ इंडिया। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य, सीरियस, अल्फा सेंचुरी, सूर्य। सूर्य भी क्या है? एक तारा है मेरे भाई। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? प्राकृतिक बंदरगाह, आर्टिफिशियल नहीं, प्राकृतिक। मुंबई जो है वो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मणिपुर में। केबुल लामजाओ, मणिपुर। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट, भूप्रपर्टी। मेटल भी पाया जाता है इसमें ना, मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है?
तो दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना जो है वो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है मेरे भाई। जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। ये तो मैंने बताया था शायद, बेरिंग जल संधि, ठीक है, बेरिंग जल संधि जो है अलग करती है। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? पंजाब। नाम में ही छुपा है, 5 धनाब, अब मतलब नदी ही होता है भाई। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल के किस नाम से जानी जाती है? नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? सागर माथा। भारत की किस नदी को नमकीन नदी कहा जाता है? लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ है? गुजरात में। माही और लूनी दो नदियां हैं। ग्रांड कैनन किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? मेरे भाई, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पे काली मिट्टी जो होती है ना, उसको रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। सॉरी, जो नील नदी है किस झील से निकलती है? विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है, नील नदी। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। पहले राज्य हुआ करते थे, ठीक है, जम्मू कश्मीर, अभी यूटी हो गए हैं। विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी में बनाती है ना। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है? अफ्रीका। डार्क मतलब अंधेरा, अंधेरा में कलुआ रहते हैं सब, और अफ्रीका में काले लोग रहते हैं, ठीक है। सब नहीं काले होते हैं, कुछ काले होते हैं। भारत में झूम खेती किस प्रकार की खेती है? स्थानांतरी खेती है, ठीक है। झूम की खेती इसी में तो धान उनसे संबंधित है शायद ये खेती, शायद। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। पाक जल डमरू कौन? भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के बीच तो भाई रेड क्लिफ लाइन है। ये भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। भारत और बांग्लादेश हो गया, सॉरी, बांग्लादेश के बीच में कौन सी लाइन है मुझे नहीं याद आ रहा है अभी। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो मरियाना गर्त। तो यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन जो है खत्म होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको, अगर आपको कहीं भी थोड़ा भी डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन में नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर।